क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आईबीए मैट्रिक कैटेगरी की जो टेस्ट है बीपीएस 5 to 15 की, उसके हवाले से एवरीडे साइंस के कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यूज। अब इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एसआई यूनिट के ऊपर बात करेंगे। आपने सैंपल पेपर में देखा होगा कि एवरीडे साइंस के पोर्शन में एसआई यूनिट्स का क्वेश्चन आया है, तो उस हवाले से इस वीडियो में हम सारे क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स को कवर करेंगे। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई। कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, उनमें से कौन सी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है एसआई में, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है यानी कि एसआई, उसमें टोटल जो है 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, आप उनका नाम जो है उनके याद कर लें। वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? एक तो लेंथ है, और दूसरी जो है मास है, तीसरा टाइम है, चौथा टेम्परेचर है, और पांचवा इलेक्ट्रिक करंट है, और छठा जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सातवीं जो क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन लिखे हैं वो लिखे हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इन 7 क्वांटिटीज में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है एसआई सिस्टम में। डी इज द करेक्ट चॉइस। बाकी तमाम क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं एसआई में, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, टॉर्क, मोमेंटम, एनर्जी, बस ये 7 जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का एसआई यूनिट क्या है? वर्क का भी एसआई यूनिट होता है जूल। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का एसआई यूनिट क्या है? पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। ठीक है, उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज। अब फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है, ठीक है, रेट भी जो है एक फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है। जितने भी फोर्स हैं उनका एक ही यूनिट होता है, ठीक है, और वो होता है न्यूटन। तो फ्रिक्शन के साथ साथ रेट, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन तमाम क्वांटिटीज का यूनिट एक ही है, दैट इज न्यूटन। ए इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। अब स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, एम अपॉन एस। सी इज द करेक्ट चॉइस। इसे पढ़ते हैं मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड। और इसे लिखने का एक और भी जो है तरीका है, वो ये है कि एम एस -1 जो है लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी इसको। तो आप दोनों को जो है याद रख लें, एम एस -1 या एम अपॉन एस। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। बी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, यानी कि ए इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एम अपॉन एस स्क्वायर। और इसे दूसरी फॉर्म है इसकी जिसमें लिख सकते हैं, दैट इज एम एस -2। कभी कभी इस फॉर्म में भी जो है आता है टेस्ट में। ओके,
उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर सी। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन ए। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज। वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज। अब एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, अब कुछ क्वांटिटीज हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस आपने सुना होगा कहीं पर, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये मैंने मेंशन नहीं किया। इन दोनों का जो यूनिट है वो एक है, दैट इज वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सेम है वोल्ट। एक और भी क्वांटिटी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, दैट इज रेजिस्टेंस। उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। एक और भी क्वांटिटी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है फेराड। तो अगर आप ये यूनिट्स अच्छे से याद कर लें तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके अच्छे से डिफेंड हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।